छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी को बिलई माता भी कहते हैं। विंध्यवासिनी माता धमतरी की अधिष्ठात्री देवी है और इन दिनों माता के नए स्वरूप देखने के लिए भक्तों की तांता लगी हुई है। 35 साल के बाद माँ का चोला निकाल दिया गया है। अब माँ मोहिनी रूप में भक्तों को दर्शन दे रही है। माँ के मोहिनी रूप देखने के लिए इन दिनों भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो हम भी चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आए हैं विंध्यवासिनी मंदिर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 साल बाद माता जी ने अपना चोला छोड़ा है और ये चोला जो कि 25 किलो वजन मोहिनी रूप दर्शन करने के लिए भक्तों को तांता लगा हुआ है। तो आप लोग भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कराएंगे माता जी का। देखिए, माता का मोहिनी रूप देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर रोज देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ धमतरी शहर की आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी मंदिर अब नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रही है। लगभग 35 साल बाद माँ का चोला हट गया है। अब वह लगभग मूल स्वरूप में है। नियमित श्रृंगार की जा रही है। हटे हुए चोला को विधिवत पूजा अर्चना कर गंगा में विसर्जित किया जाएगा। माता दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार और प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है। भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने वाली माँ अब नए स्वरूप में दिख रही है। रविवार की सुबह अचानक माँ का चोला हटा और वह मूल रूप में आ गई। इसके बाद तुरंत समस्त पुजारियों ने पट बंद कर माता का श्रृंगार करना शुरू किया। अब माँ नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रही है। पुजारी समिति के अध्यक्ष पंडित अश्वनी दुबे ने बताया कि रविवार 12 मई की सुबह लगभग 10 बजे अचानक सूचना मिली कि मां का चोला हट गया है। तुरंत पहुंचे सभी पुजारी इकट्ठे हुए और पट बंद कर लगभग 6 घंटे तक मां का चोला को और अच्छे से ठीक कर उसे नए स्वरूप में लाया गया। बताया गया सप्ताह में 2 से 3 दिन सिंदूर और घी से मां का लेप और श्रृंगार किया जाता है। यह सिंदूर धीरे धीरे चढ़ता जाता है। लगभग 35 साल बाद रविवार को अचानक चोला हट गया। इसके बाद जैसे पहले की भांति ही मां का श्रृंगार और सिंदूर लगाया जा रहा है। अश्वनी दुबे ने बताया कि इस मंदिर की पूजा की परंपरा पिछले 7 पीढ़ियों से चली आ रही है, जो अब तक अनवरत जारी है। इस तस्वीर में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि माता का स्वरूप पहले कैसा था और अब कैसा है। पंडितों ने बताया कि 35 साल बाद माता ने अपना स्वरूप बदला है। लगभग 25 किलो का चोला माता ने निकाल दिया। अब माता का स्वरूप मोहिनी रूप में है। बताया गया है कि 60 साल पहले भी माता ने ऐसा चमत्कार दिखाया था। अब साल 2024 में इस प्रकार का चमत्कार देखने को मिल रहा है। अब पंडित द्वारा उस चोले को पूरे विधि विधान के साथ गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। वहीं भक्तों ने कहा कि माता विंध्यवासिनी सभी भक्तों की मुराद पूरी करती है। माता के इस नए रूप को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, बोले बिलई माता की, बिलई माता की जय। माता जी कैसे दिख रही थी, अब कैसे दिख रही है? देखो, सुंदर दिख रही है, ज्यादा सुंदर। लेकिन बदली कैसे? जैसे कि हम लोग हर रोज पाउडर लगाते हैं ना और धो देते हैं, उसी प्रकार माता जी को ना ये श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर और घी के लेप लगाया जाता है। तो
हफ्ता में 2 या 3 दिन लगाया जाता है, तो वो लगभग 25 किलो हो गए। 35 साल बाद 35 साल बाद रविवार को 12 मई को सुबह 9 से 10 के बीच में माता जी ने अपना चोला छोड़ा। और तभी पंडित जी ने ट्रस्ट वालों को बताया। फिर उसके बाद पट दरवाजा बंद कर दिया गया और माता जी का श्रृंगार पुनः किया गया, क्योंकि माता जी का स्वरूप, मूल स्वरूप कहना चाहिए कि काली है, कहना चाहिए, जो काला है, काला पत्थर। हाँ, काला पत्थर का है। और श्रृंगार के द्वारा ऐसा दिखती माँ, और इस बार बहुत ही सुंदर दिख रही है। और हमारे चैनल के माध्यम से हमको आप सबको दर्शन कराएं। कैसा लगा हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर कमेंट्स करके माता का इतिहास जानते हैं कि माता की उत्पत्ति के संबंध में मार्कंडेय पुराण देवी महा में उल्लेख है। मंदिर के संदर्भ में 2 जनश्रुति प्रचलित है। पहली जनश्रुति के अनुसार मूर्ति की उत्पत्ति धमतरी के गौड़ नरेश धुरुआ के काल की है और दूसरी है कि कांकेर नरेश शासन काल उनके मांडलिक के समय ही की है। यह देवी की मंदिर है। वहाँ कभी घना जंगल था। जंगल भ्रमण के दौरान राजा के घोड़ों ने एक स्थान से आगे बढ़ना छोड़ दिया। खोजबीन करने के बाद राजा को एक छोटे पत्थर के दोनों तरफ जंगली बिल्लियां बैठी दिखाई दी, जो अत्यंत डरावनी थी। राजा के आदेश पर पत्थर को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन पत्थर बाहर आने के बजाय वहां से जल की धारा फूट पड़ी। इसके बाद राजा को स्वप्न में देवी ने कहा कि उन्हें वहां से निकालने का प्रयास व्यर्थ है, उसी स्थान पर पूजा अर्चना की जाए। राजा ने वहीं पर देवी की स्थापना करवाई। कालांतर में इसे मंदिर का स्वरूप प्रदान किया गया। प्रतिष्ठा के बाद देवी की मूर्ति स्वयं ऊपर उठी और आज की स्थिति में आई है। पहले निर्मित द्वार में सीधे देवी के दर्शन होते थे। उस समय मूर्ति पूर्ण रूप से बाहर नहीं आई थी, किंतु जब पूर्ण रूप में मूर्ति बाहर आई तो चेहरा द्वार के बिल्कुल सामने नहीं आ पाया, थोड़ा तिरछा रह गया है। जिसे बिलई माता भी कहते हैं। जो है अपने पुराने जो है चेहरे में हमें और दर्शन दे रही है। ये दर्शन लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति को आना चाहिए और माता रानी के आशीर्वाद जरूर। क्या हो गया? देखिए भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार। बुला रहे हैं।